एलपीजी के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। ओगरा ने माह अप्रैल के लिए एलपीजी का रेट 229 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दिया। मुल्तान शहर में सरकारी रेट पर एलपीजी खरीदना आवाम के लिए मुश्किल हो गया। एलपीजी की कीमत में कमी होने के बावजूद भी मार्केटों में महंगे दामों फरोख्त जारी है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओगरा ने माह अप्रैल के लिए एलपीजी की कीमत 229 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। मुल्तान शहर में आवाम के लिए सरकारी रेट पर एलपीजी खरीदना मुश्किल हो गया। मार्केटों में इजाफी पैसों के साथ एलपीजी फरोख्त करने का अमल जारी है। शहरी एलपीजी के महंगे दामों पर परेशान हैं। कहते हैं एलपीजी कहीं 270 और कहीं 300 रुपए फी किलो मिल रही है। जिस दुकानदार का जो दिल कर रहा है वो उस रेट पर एलपीजी फरोख्त कर रहा है। 300 रुपए किलो मिल रहा है रेट। ठीक है। हाँ, वैसे कह रहे हैं 260 250 है रेट, तो यहाँ 300 दे रहे हैं। हम रोज घर के लिए भरवाते हैं, रोज लगता है, और इसके अलावा ना लोड शेडिंग की वजह से भरवाना भी पड़ता है। शहरियों का कहना था कि महंगी एलपीजी खरीदना जेब पर भारी पड़ता है। इंतजामिया की तरफ से एलपीजी ब्लैक में सप्लाई करने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। नए से नया रेट आ रहा है, नए से नई बात हो रही है। जहाँ भी जाते हैं मुख्तलिफ रेट हैं बड़े, कहीं 60 है, कहीं 70 है, कहीं 300 है। अब 300 हमें दे रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि एलपीजी की हुकूमती रेट पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। बात करेंगे अद्वियात के हवाले से। शहरी ओलिया के बासियों के लिए अद्वियात खरीदना भी मुश्किल हो गया। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम मुसलसल मुश्किलात से दोचार। शुगर के मरीजों की जान बचाने वाली इंसुलिन ब्लैक में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखेंगे। गरीब और मुतवस्सित तबके पर महंगाई के वार जारी। शहर ओलिया की मेडिसिन मार्केट में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में शुगर के मरीजों की जान बचाने वाली इंसुलिन नायाब हो गई। शुगर के मरीजों का कहना था कि बढ़ती महंगाई से पहले ही परेशान है, ऊपर से ब्लैक में फरोख्त होने वाली इंसुलिन ने कमर तोड़ के रख दी है। सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, तो विदाउट मेडिसिन आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। उसमें हम डायबिटीज़ की दवाई देख लें, हाइपरटेंशन की दवाई देख लें, सिंपल पैनाडोल या पैरासीटामोल की प्राइस देख लें, इसमें कम से कम 40 to 50% प्राइस इंक्रीज आ चुकी है। अच्छा, इस वक्त सिचुएशन ये है, जो इंसुलिन ले रहे हैं ऑलरेडी पेशेंट, वो इंसुलिन में कम से कम 25% इंक्रीज आ चुकी है, और गवर्नमेंट के कानों पे रिंग भी रूंगती रही। यहाँ पे मेडिसिन मार्केट होने के बावजूद भी बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो कि मिलती नहीं हैं। अगर होलसेल मार्केट में भी अगर आपको एक चीज़ ब्लैक में मिलेगी तो शहरी कहाँ जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि रेट को कंट्रोल में करे, क्योंकि रेट काफ़ी हाई हैं, क्योंकि इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। दूसरी तरफ मेडिकल स्टोर मालकान कहते हैं कि अद्वियात की बढ़ती कीमतों की वजह कराची में एलसी का ना खुलना है, जिसकी वजह से मार्केट में दवाओं की किल्लत है और रेट्स भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। अद्वियात की किल्लत और कंपनीज की तरफ से कीमतें बढ़ाने के बाइस महंगी मेडिसिन फरोख्त कर रहे हैं। भूख लगनी है, इंसान ने रोटी खानी है, नहीं खाएगा मर जाएगा। दवाई है, इलाज करना ही करना है, नहीं करेगा मर जाएगा। इस टाइम हालात ये हैं कि लोग पैसे लेके घूम रहे हैं सर, पैसे लेके घूम रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है तो इस कीमत पे मिल रहे हैं कि लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर रहे। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। एक टाइम के ऊपर शुगर पेशेंट की, जिसकी शुगर 500 पे गई हो, 600 पे गई हो, और उसको कीमतन भी इंसुलिन जैसी लाइफ सेविंग ड्रग्स भी ना मिले, तो उसकी जो हैसियत, जो पोजीशन होगी, जो उसकी ज़िंदगी और मौत की जो कशमकश होगी, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा, तो कौन जिम्मेदार। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अद्वियात की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करे, वरना वो फाकों के बजाय अद्वियात न मिलने के बाइस मर जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। ईद से पहले महंगाई की लहर में तेजी, चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। माह रमजान से पहले 4500 में मिलने वाली चीनी की बोरी 6000 तक पहुंच गई। परचून में चीनी का रेट 130 रुपये फी किलो मुकर्रर हो गया। इस बारे में तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ताहिर जोया की रिपोर्ट। ईद से पहले महंगाई का तूफान मजीद बढ़ने लगा। पहले से महंगी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा होने लगा। सस्ती चीनी भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी है। होलसेल में चीनी की 50 किलो की बोरी 1500 रुपए महंगी होकर 6000 रुपए तक पहुंच गई। करियाना मर्चेंट्स का कहना था कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत 7000 फी बोरी तक पहुंच सकती है। रमजान जब शुरू हुआ था ना, चीनी का थैला 4500 रुपए का था। ये रमजान से अब तक चीनी का थैला 1500 रुपए चीनी का थैला बढ़ गया। महंगाई का तूफान आया हुआ है। लोग कह रहे 7000 तक थैला पहुंच जाएगा चीनी का, लेकिन बहुत उनसे काम खराब हुआ पड़ा चीनी के हिसाब से।
ہول سیل میں چینی کی فی کلو قیمت 120 روپے جبکہ پرچون میں 130 روپے تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید سے پہلے مصنوعی طریقے سے چینی کی قیمتیں بڑھا کر منافع خوری کی جا رہی ہے۔ ہونی چاہیے جی سستی، ہمارے وہ ساتھ ہیں گھر کے پرچون والے، وہ دے رہے ہیں 130 روپے، پیٹرول بھی مہنگا ہے، چینی بھی مہنگی ہے، جس چیز پہ جاؤ وہ مہنگی ہے۔ کریانہ مرچنٹس کا مزید کہنا تھا کہ آف سیزن قیمتوں میں اضافہ کی بڑی وجہ ماہ رمضان اور عید ہے۔ حکومت مقرر کردہ نرخ پر چینی کی فروخت ممکن بنائے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ جماعت اسلامی بہاولپور کا مسجد اقصی کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج۔ ایس ای کالج سے فرید گیٹ تک ریلی نکالی گئی، بینرز اٹھائے، شرکاء نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ طاہر جویا کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ جماعت اسلامی بہاولپور قبلہ اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی کے خلاف سڑکوں پر آ گئی۔ ایس سی کالج سے فرید گیٹ تک ریلی نکالی گئی۔ امیر جماعت اسلامی بہاولپور سید ذیشان اختر کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک بھی اسرائیلی لابی کے غلام ہو چکے ہیں، فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کی اپیل پر جماعت اسلامی ہر کوچے، ہر گلی، ہر چوک اور چوراہے پر نکلی ہے، احتجاج کے لیے نکلی ہے، مذمت کے لیے نکلی ہے، یکجہتی کے لیے نکلی ہے، اس لیے کہ یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے۔ قبلہ اول کی آزادی یہ ہر مسلمان کی ایمان کی بنیادی عقائدوں کے اندر شامل ہے اور ہم اس کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ریلی میں کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بینرز اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اسرائیل مظالم کے خلاف مسلم امہ کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے اندر امت مسلمہ کو یک جان ہو کر، ایک ساتھ ہو کر کشمیر اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس ٹائم ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب، ایران، پاکستان، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، یہ ایک جان ہو کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ریلی کے شرکاء نے حکومت پاکستان سے اسرائیلی مظالم عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے احکامات پر ملتان میں بھی مفت آٹے کی فراہمی جاری۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے آٹا پوائنٹ پر بارش کے بعد انتظامیہ اور پولیس کے منظم اور بہترین انتظامات۔ گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی سینکڑوں مردوں اور خواتین نے مفت آٹے کے تھیلے فراہم کیے۔ مزید جانتے ہیں حسن ملک اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے احکامات کے مطابق صوبہ بھر میں مفت آٹے کی تقسیم جاری۔ ملتان میں مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ شدید بارش کے بعد دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے آٹا پوائنٹس کو کلیئر کروا کر آج چھٹی کے باوجود تقسیم جاری رکھی۔ تحصیلدار محمد جہانگیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی سخت ہدایات ہیں کہ کوئی بھی فرد خالی ہاتھ نہ جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے ویژن کے مطابق، ڈی سی صاحب کے احکامات کے مطابق کل یہاں بارش بھی ہوئی ہے، اولے بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی رات کو یہ سارا سینٹر جو ہے اس کو ریسٹور کیا گیا، سارے انتظامات، ایون ہماری یہ کنوپی گری ہوئی تھی اس کو ریسٹور کروایا گیا، ارینجمنٹ دوبارہ کروا کے یہ شروع کروایا گیا۔ انتظامات آپ کے سامنے ہیں، یہاں کوئی رش بھی نہیں ہے اور پبلک کو سرو کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر آٹا فراہمی کے بہترین انتظامات کیے۔ آٹا حاصل کرنے والے شہریوں کا کہنا تھا، ہم وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کے اس دور میں سب کے لیے مفت آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ الحمدللہ اچھا کام کیا انہوں نے، یہ آٹا دیا ہمیں، یہ بھی ان کی مہربانی ہے، شکریہ ان کا۔ وزیر اعلیٰ زندہ باد، وزیر اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آٹے کے سینکڑوں تھیلے روزانہ کی بنیاد پر عوام میں مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ 25 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ اور اب آپ کو بتائیں گے پی ایچ اے ملتان کے درجہ چہارہ ملازمین کے لیے خوشخبری۔ آسان قرضے کے لیے لکی ڈرا کا انعقاد کیا گیا۔ 100 ملازمین کو 50,000 سے 1 لاکھ تک کا قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ علی ریاض کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ پاک سینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے درجہ چہارم کے ملازمین کو آسان قرضہ فراہمی کے لیے لکی ڈرا کا انعقاد شمس پارک میں کیا گیا۔ لکی ڈرا کے ذریعے 100 درجہ چہارم ملازمین کو 50,000 سے 1 لاکھ تک قرضہ آسان اقساط پر دیا جا رہا ہے۔ 100 ملازموں کو پر ایئر ہم وہ 50,000 کے حساب سے قرضہ دے رہے ہیں اور ان کے 48 قسطوں پہ ہوگا اور یہ انٹرسٹ فری ہوگا
और मेरे ख्याल से इससे उनको मोटरसाइकिल ख़रीदने में, सवारी घर की बनाने में और घर में कोई रिपेयर वगैरह, कोई छत वगैरह, कोई दरवाज़ा वगैरह। DGPHA का कहना था कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इकदाम जारी हैं। मुलाजमीन को घर और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कर्जा दिया जा रहा है। इनकी एक ये बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि हमारी कोई मोटरसाइकिल के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, प्लस घर में कोई हाउस रिपेयर वगैरह के लिए जो है, तो वो एक नॉमिनल से 50,000 का है, 48 किस्तों पे वो बेस करता हुआ कम कर्जा था। और वो इनकी मैंने तो आज ऐलान यही किया कि वो इंटरेस्ट फ्री कर्जा जो है वो इनको दिया जाएगा। वो हमारे पास बजट में प्रोविजन भी थी। PHA के 400 से ज़ायद दर्जा चारों मुलाजमीन ने लकी ड्रॉ में हिस्सा लिया। कैमरामैन AD नवाज और हारून रमजान के साथ अली रियाज, मुल्तान। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के ज़रिए इंतज़ाम 15 रोज़ा केज फार्मिंग ट्रेनिंग का आखिरी दिन। 15 रोज़ा ट्रेनिंग में 50 से ज़ायद शुरका में फिशरीज फार्म और तलबा तालिबात शामिल थे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 15 रोज़ा केज फिश फार्मिंग ट्रेनिंग का एहतमाम। 15 रोज़ा ट्रेनिंग में 50 से ज़ायद शुरका में फिश फार्मर्स और तलबा और तालिबात शामिल थे। ट्रेनिंग के आखिरी दिन DG फिशरीज जनूबी पंजाब डॉक्टर अंसर महमूद चट्टा मेहमान खसूसी थे। डॉक्टर अंसर महमूद चट्टा का कहना था कि केज फिश फार्मिंग वक्त की जरूरत है। फार्मर्स केज फिश फार्मिंग की तरफ आकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत ये ट्रेनिंग हुई। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड का एक ज़ैली इदारा है, उसने ये ट्रेनिंग कराई और ये बड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी जिसमें फ़िश फार्मर्स हजरात ने और स्टूडेंट्स ने, जो सीनियर फिशरीज़ के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ट्रेनिंग के शुरका का कहना था कि 15 रोज़ा ट्रेनिंग से केज फिश फार्मिंग को बतौर कारोबार इख्तियार करने बारे मुफीद मालूमात मिली हैं। फिश डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये फिशरीज की ट्रेनिंग हो रही थी। हमने 15 दिन में एक छोटे से बच्चे से लेकर एक फार्म के अंदर कैसे उसकी वो करनी है और इकनॉमी को कैसे बेहतर करना है, इसके दौरान हमें काफ़ी सारी उन्होंने फैसिलिटीज़ पर हम मुहैया की हैं। फ्री ट्रेनिंग दी, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। ट्रेनिंग में शुरका को केज फिश फार्मिंग की इफादियत और बतौर कारोबार इख्तियार करने बारे आगाही दी गई। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मीठी ईद की खास सौगात भिनिया मज़ीद दोबाला करने को तैयार हैं। मुल्तान की मार्केट्स में मुख्तलिफ इक़साम की सवैयों और फ्योनियों के स्टॉल्स लग गए। रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। मीठे के बगैर ईद उल फितर की खुशियां अधूरी रहती हैं। फिनियां और सवैयां मीठी ईद की खास सौगात समझी जाती हैं। ईद करीब आते ही मार्केट्स में मुख्तलिफ इक़साम की सवैयों के स्टॉल्स भी सज गए हैं। शहरी खरीदारी के लिए सवैयों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। दुकानदार कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत सवैयों और फेनियों की कीमत में खासा इजाफा हुआ है। हमारी परेशानी बढ़ गई है क्योंकि ये रेट बढ़ने से हमारा रेट कम हो गया। फेनियाँ 600 रुपये किलो चल रही हैं, सेमियाँ 300 रुपये किलो चल रही हैं, जो मैदे वाली दूसरी घोड़े वाली कहलाती हैं वो 250 रुपये किलो चल रही हैं। बाजार में फेनियाँ गुज़िश्ता साल 480 रुपये फी किलो थीं, जबकि इस मरतबा 600 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही हैं। 160 रुपये फी किलो वाली सवैयों की कीमत 300 रुपये तक पहुँच गई है। ये ईद के हवाले से ईद का तोहफा होता है, हर घर में बनती हैं सेवियाँ, फेनियाँ वगैरह। मीठे की ईद और मीठी ईद है तो मीठा हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका रेट बहुत ज़्यादा है। फिर भी मजबूरी से है कि कोशिश कर रहे हैं खरीदने की। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद कम हो गई है, मगर ईद के लिए सवैयां खरीदना भी जरूरी हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहिरा तारिक, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लियाकतपुर के नवाही इलाके सिद्धूवाली के मोची मस्जिद इस्लामी फन तामीर का शाहकार है। खजूर के दरख्तों के बीच इस मस्जिद को मोहम्मद बिन कासिम ने तामीर करवाया था। तारीखी मस्जिद अदम तोजही का शिकार है। इस हवाले से देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट। लियाकतपुर में खजूर के दरख्तों के बीच इस्लामी फन तामीर का शिकार सिद्धूवाली की तारीखी मोची मस्जिद अदम तवज्जुही का शिकार है। तारीखी मस्जिद को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पंजाब में पड़ाव के दौरान तामीर करवाया था। मस्जिद की तामीर में बारीक ईंटों का इस्तेमाल और दीवारों पर लिखी गई पुरानी आयात सदियों पुराने कारीगरों की कमाल महारत का मुँह बोलता सबूत है। ये तारीखी मस्जिद जाम शेर मोहम्मद भत्तर और जाम मोहम्मद भाई भत्तर, जो दो भाई थे, बहुत बड़े जिम्मेदार थे उस इलाके के, उन्होंने तामीर कराई थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज वो टूट फूट का शिकार है। अगर महकमा आसार कदीमा फौरी तौर पर उसकी तामीर और मरम्मत करा दे, ये तारीखी वर्षा महफूज हो सकता है और आइंदा कई सदियों तक ये हमारे साथ महफूज रहे। बारीक ईंटों से बना खूबसूरत गुंबद देखने वालों पर सहर तारी कर देता है। तारीखी कीमती असासा अदम तवज्जुही के बाइस खस्ता हाल हो चुका है और खस्ता हाली के बाइस मस्जिद की रौनकें भी मान पड़ चुकी हैं। मस्जिद सिद्धूवाली जब ये आबाद होती थी तो यहाँ पर मुसलमान कसीर तादाद में नमाज पढ़ने आते थे। अब इसकी खस्ता हाली की वजह से ये मस्जिद जो है बिल्कुल वीरान हो चुकी है और यहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ने नहीं आते। लिहाजा हुकूमत वक्त से आसार कदीमा से
ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ورثے کو سنبھالا جائے اور اس کی مرمت کرائی جائے۔ سدھو والی کی تاریخی مسجد عدم توجہی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکومت اگر اس پر توجہ دے تو اس تاریخی اثاثے کو بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن محمود روحی، لیاقت پور۔ ملتان میں دربار موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین مخدوم سید وجاہت حسین گیلانی کی 5ویں برسی کی تقریب انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے علماء کرام اور سجادہ نشین کی شرکت ہوئی۔ مزید جانیں گے سید زہیب بخاری کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں دربار حضرت موسیٰ پاک شہید میں سجادہ نشین درگاہ مخدوم سید وجاہت حسین گیلانی کی 5ویں برسی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت سجادہ نشین سید ابو الحسن گیلانی نے کی۔ اور جتنے بھی سجادگان آئے سب کو میں دل کی گہرائی سے ان کا آمد کی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی مریدین حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشوں کو پوری کرے، ان کو ہمیشہ خوشیوں سے آباد رکھے، اور میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ حضرت سید وجاہت حسین گیلانی کی اسلامی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں شکر گزار ہاں ارتضا گیلانی صاحب دا جنہوں نے اج بڑا عمدہ پروگرام ترتیب دیتے اور آئندہ بھی وہ پروگرام کو اگو بدھے سن۔ تقریب کے اختتام پر مزار پر چادر پوشی بھی کی گئی۔ کیمرہ مین عرفان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔